कलम से क्रांति। साथियों, अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाह रहा हूं। अब सभी लोग प्लीज, सारे छोटे भाई बहन बहुत ध्यानपूर्वक सुने। अब सभी के आज के बाद के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सभी जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का री एग्जाम 3 दिन 6 शिफ्ट हो चुकी है और 2 दिन बाद साथी आपकी 30-31 की शिफ्ट भी खत्म हो जाएंगी। तो जिनका 23, 24, 25 को था वो फ्री हो गए और जो साथी 30, 31 का है उसके बाद में फ्री हो जाएंगे। आपने सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। ईमानदारी से बताइए सब लोग कमेंट्स करके कि किस किस ने बहुत ही जबरदस्त जी तोड़ मेहनत की है। आप सभी जानते हैं आपने जी तोड़ मेहनत की है, आपने जी तोड़ मेहनत की है इस बार, और आपने रात दिन एक कर दिया। यही किया ना, रात दिन जैसे कहते हैं ना एक कर देना। आपने सच में रात दिन एक कर दिया। मैं देखा रात को 2 बजे क्लास है तो भी आप देख रहे हो, दिन में 2 बजे क्लास है तो भी आप देख रहे हो। आपने अपना नींद, चैन, सुकून सब कुछ आपने दांव पे लगा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम साथी यह हुआ कि या तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है क्योंकि आपने मेहनत की और वो आपका दिन भी अच्छा था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की लेकिन किन्हीं वजह से उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना उनको एक्सपेक्टेशन थी। चलो, अब ये जानते कि आपने 4 विषय, आपने गणित पढ़ा है, आपने रीजनिंग पढ़ी है, आपने बच्चा जीके पढ़ी है और आपने बच्चा हिंदी पढ़ी है। आप ये जानते चारों सब्जेक्ट, और चारों सब्जेक्ट में मैं कहता हूं अच्छा गया अच्छी बात है, अगर उतना अच्छा नहीं गया बुरा गया है, तब भी मैं गारंटी कह रहा हूं कि 50-60% तो आपका बहुत अच्छा, मतलब आप 150 क्वेश्चनों में से 70, 75, 80 तो जरूर करके आए होंगे। मतलब जहां बुरी हालात में थे, जहां आपको कुछ नहीं आता था, वहां से आप सोचो, यहां से आपने चलना शुरू किया था। यह आधार था आपका जहां पर आप शून्य थे, और आज साथी कम से कम आप इस जीतोड़ मेहनत से यहां 50-60% पर तो पहुंचे। मतलब आपकी आधी मंजिल तय हो गई, आपने अपना आधा रास्ता तय कर लिया। अब यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो साथी आप यहीं पर रुक सकते हो या आप यहां से वापस जा सकते हो, और एक रास्ता है कि आप यहां से दोबारा चलना शुरू कर सकते हो कि बचा हुआ जो 50% है उससे दिल पर चोट की तरह, उससे फन कुचले नाक की तरह, उससे बिल्कुल बेइज्जत हुए एक खिलाड़ी की तरह, उसे बिल्कुल ऐसे जैसे युद्ध के मैदान में अभिमन्यु की तरह कि चारों तरफ दुश्मन और चारों तरफ विषम परिस्थिति, और फिर भी वो शेर का बच्चा लेके रथ का पहिया खड़ा हो गया। उसकी तरह भभकते हुए घायल शेर की तरह फिर से उठो कि क्या हुआ, अभी मेरा परिणाम 50% तो है, इस 50% की तरफ और बढ़ूंगा। और 4 सब्जेक्ट आपके तैयार है, आपके पास 2 रास्ते हैं, या आप उदास, रोना, पढ़ना, छोड़ना ये सब कर सकते हो, लेकिन इससे परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम तो वही हुआ ना जो आज है, परिणाम तो वही हुआ ना जो शून्य है। क्या कुछ परिणाम मिलेगा? जबकि असली कौन होगा? जब तुम्हें परिणाम मिलेगा। और परिणाम कब मिलेगा बच्चा? जब तुम आज रुकोगे नहीं, आज से तुम मेहनत शुरू कर दोगे। आज एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आना है। आप जानते बाबू, ये चारों सब्जेक्ट है, कतई भी शोक मत मनाओ। शोक मनाते कायर, वीर मनाते हैं लक्ष्य। शोक मनाते हैं कायर और वीर क्या मनाते हैं? वीर बनाते लक्ष्य, मंजिलों को। तो आज अपने आप को यह कसम उठा लो, ये अपने हाथ में यह प्रतिज्ञा उठा लो, उस एकलव्य जैसी कि ना हो गुरु का साथ, ना हो दुनिया में कोई, लेकिन अगर मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनूंगा तो बनूंगा। उस अभिमन्यु की तरह। क्या हुआ कि मैं चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता, तोड़ तो सकता हूं ना, आत्मविश्वास तो चटका सकता हूं ना सबका। तो कहने का अर्थ क्या है बच्चा? यहां से तुम्हें वापस नहीं होना। तुम उस कसम को याद करो जो मां बाप को दी है। 50% पहुंच चुके हो, 0 पे नहीं हो तुम। अब से पहले 0 पे थे, आज तुम 50-60, तुम में से कोई 70-80 पे होगा। बस तुम्हें थोड़ी सी मंजिल, अगर तुम यहां से लौटे तो तुम्हें कायर
और तुम्हें यहां से कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम यहां से चले तो लोग तालियां बजाएंगे तुम्हारी लाइब्रेरी, तुम्हारे गांव में, किस बच्चे का पेपर बुरा हुआ, सबने इसको ताने दिए, इसने मेहनत की और इसने एक बार फिर से अपने मां बाप का नाम रोशन कर दिया। सोचो आपने खिलाड़ी देखे होंगे, सोचो आपने देखा होगा किसी खिलाड़ी का समय नहीं चल रहा, लगातार फेल होता जा रहा है। विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी, बड़े बड़े खिलाड़ी, और लोग हर जगह सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, इन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया, ये सब। और वो अंदर से जुनून आता है, वो फिर से मेहनत करता है, वो फिर से लड़ता है और वो फिर से खड़ा होता है, या वो हार मान जाता है। तो मुझे बताइए परिणाम किससे मिलेगा? हार मानने से मिलेगा या लड़ने से मिलेगा? एक एक बच्चा कमेंट करके बताओ कि तुम परिणाम कैसे पाओगे, हार मान के वापस लौट जाने से या फिर खड़े होकर लड़ने से, फाइट करने से। याद रखिएगा, युद्ध के मैदान में तुम हार भी गए लेकिन वीरता पूर्वक लड़े, तब भी दुनिया याद करती है। और अगर तुमने मैदान छोड़ दिया तो कोई पूछने वाला नहीं होता। हमारे पास 100 समस्याएं हमेशा रहेंगी। तुम नौकरी पेशा भी लगा लोगे तब 10 तरीके की नई समस्या आ जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा, तुम्हारा काम है मुकाबला करना। बचपन से लेकर आज तक तुमने हजारों विषम परिस्थिति, हजारों तुमने बुरे वक्त देखे, तुम इससे भी नहीं हारोगे। अच्छा गया है 30-31 तारीख की रात को बता दूंगा कि इतने मार्क्स आ रहे हैं तो रनिंग मारो। जिसका नहीं गया आज से ही, अच्छा भी गया तो भी आज से ही लग जाओ एसएससी जीडी। और मैंने क्या कहा, बस तुम अपना आत्मविश्वास मत हिलने देना। तुमने इस बार समय दे दिया, जिसने समय दिया होगा वो इस बार बहुत खुश होगा, जिसने इस बार समय दे दिया आज से। इसलिए मैं एक दिन का रेस्ट नहीं ले रहा। आज आ रहा है, आज से साथी एसएससी जीडी की पढ़ाई शुरू कर दे रहे। अब सभी को मैं बता रहा हूं, आपका जो अपना एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पर साथी आज हम लोग एसएससी जीडी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन पर पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट की। एक एक एलिजिबिलिटी को चेक करना और एक एक एलिजिबिलिटी को चेक करके उसके बाद में तुम। और दूसरी बात साथी, जो साथी एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद में बिल्कुल उनके एलिजिबल एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आज रात से ही बच्चा जीके की क्लास लगा रखी है। आज रात से ही, आज रात 9 बजे से। अगर तुम खाली रहे, तुम अकेले रहे, तुम हिम्मत हारोगे, तुम्हारे पास 100 दिमाग में बुरे ख्याल आएंगे। तुमने आज हाउ डू यू डिसाइड विच स्टॉक टू बाय? स्टॉक का मुझे कोई आइडिया नहीं है। लास्ट टाइम मैं इंटरनेट पे ट्रेंड देखकर अकेले रहे, तुम हिम्मत हारोगे, तुम्हारे पास 100 दिमाग में बुरे ख्याल आएंगे। तुमने आज से ही अगर अपने आप को जोड़ लिया लक्ष्य से और ये लिख लिया, सर वी विल फाइट बैक, बस मुझे एक ही शब्द चाहिए कमेंट्स में, फाइट बैक, फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे और इस बार समय है, इस बार और बेहतरीन तैयारी करेंगे। यहीं पर उस क्लास का लिंक है जो एसएससी जीडी राज्य जीके की क्लास है। अब सभी से निवेदन है, बच्चा बिना कोई सवाल जवाब किए इंटरनेट रिचार्ज कराइए, और पैसे देने की बात नहीं कर रहा। और आज रात इस क्लास में सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। और आज मुझे यह गारंटी है कि तुम इसमें 60% जरूर सही करोगे। यह मेरा तुम पे भरोसा है कि इस क्लास में तुम 60% से शुरुआत करोगे, बाकी 0% से। बस तुम्हें 40% और लाना है। इसलिए आज रात 9 बजे, इसलिए मैंने लिंक यहीं पर। और एक दिन का रेस्ट नहीं है, क्योंकि वीरों की, योद्धाओं की जिंदगी में रेस्ट नहीं होते, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की तरफ। इसलिए मैंने कमेंट्स में यहीं पर यह लिंक लगवा रखा है। आप सभी का यह फर्ज बनेगा, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और लिंक पर क्लिक करके अब साथ ही यहां पर इसको नोटिफाई मी को दबा दोगे और यहां पर इस वीडियो को लाइक कर दोगे, जिससे यह पता चल जाए कि शुभारंभ हो चुका है। जो जो लाइक करके जाएगा इसका मतलब तुमने अपने जीवन को बदलने का नारियल फोड़ दिया है। उत्साह से खड़े हो, क्यों रोते हो? उत्साह से खड़े हो। बोला एक ही लड़ाई तो है, आधा तो आई गया ना मंजिल पर। वो कहते हैं ना कि ठोकरे जहर तो आज नहीं तो कल, मंजिल को जीत ही जाऊंगा, आज नहीं तो कल।
इस मंजिल को जीत ही जाऊंगा। ये ठोकरे जहर तो नहीं जो खाके मर जाऊंगा। जिंदा हूं तो दिखाओ जिंदा हो। और एक अभ्यर्थी, एक छात्र के जीवन में जिंदा है जब तक उसकी कलम चल रही है। बोलो लेखनी चलेगी, ये कलम चलेगी। लिख दो, कलम फिर से चलेगी। सभी से ऑफलाइन कमेंट्स चाहूंगा कि एक बार फिर से उठ के, हाँ ये कलम फिर से चलेगी। 3 वक्त की ना सही 1 वक्त की रोटी खा लेंगे 4 महीने और, लेकिन इस बार इस 50% को 100% पे लाके रख देंगे। कतई भी हिम्मत मत हारना, कोई गलत कदम उठाने की मत सोचना। तुम्हारे बड़े भाई अभी जिंदा हैं, ये लेखनी जिंदा है, ये हाथ ये अभी फिर से अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने के लिए। नहीं हारेंगे। भगवान से भी कहते बनाओ, जितनी विषम परिस्थिति बनानी है बनाओ, जितने बुरे दिन बनाने हैं, हम लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। तो तैयार हो, रात 9 बजे एक एक बच्चा, ये लेखनी तैयार है। चलिए साथियों, हिम्मत मत हारना, अभी लक्ष्य और है अपने पास। जिसकी एज नहीं होगी, एलिजिबिलिटी नहीं होगी, एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीएसआई, हिम्मत नहीं हारने देंगे। ठीक है, ऐसे हिम्मत नहीं। एनटीपीसी ग्रुप डी, उसमें एज 33 तक होती है जनरल के लिए। एससी एसटी ओबीसी 3 साल 5 साल की छूट, और यूपीएसआई 21 से 28 जनरल 3 साल की छूट लेकर आएंगे, 5 साल एससी एसटी ओबीसी। तो कतई हिम्मत नहीं, लेकिन शुरुआत आज जीडी की है, शुरू कर देते। और आरपीएफ है, एनटीपीसी ग्रुप डी है, और तुम्हें कुछ मदद चाहिए कमेंट्स कर देना, दिल की बात पूर्ति कर देंगे। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।